राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो कुछ मार्गदर्शन मुझे मिले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए एक न्यू डोर ओपन होने वाला है। यदि मनी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फाइनेंशियली आपको स्टकनेस फील हो रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लेना चाहते हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो बाबा जी की विशेष कृपा अपने भक्तों पर होने वाली है। तो आप जितना हो सके भाव से जुड़िए बाबा जी से। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से, यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ड्रामा चल रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, ड्रामा यदि कोई और क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में, तो भी आपको पेशेंसली शांति बनाकर आपको रहना है। बाबा जी का संदेश है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। अब आपको पीछे नहीं मुड़ना है, अब आपको आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन के साथ आपको रहना है। सबसे पहले आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, श्री गणपति जी का सुमिरन जरूर कीजिए, श्री सीताराम जी के स्मरण कीजिए, श्री गुरुदेव जी की चालीसा, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। बाबा जी का यहाँ पर आपके लिए संदेश है, विशेष अपने भक्तों के लिए बाबा जी का आज विशेष संदेश है, जो है हिम्मत ना हारे। बाबा जी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप यदि बार बार हिम्मत हारते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, पर आपके जो बर्डन है, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी आपके बर्डन को पूरी तरीके से हील्ड पहले से ही कर चुके हैं। ठीक है, आपको जो चीज़ें फील होती है, मैं हमेशा बताती हूँ, वो कुछ प्रतिशत ही है। आपको कैसे पता चलता है अपने आप, आपको कोई नहीं बताता। और मैं आपको फिर से बता दूं कि कोई भी आपको क्लियर नहीं बता सकता कि किसने किस प्रकार से कब किया है। कोई भी क्लियर आपको अगर उनको पता भी होगा ना, तो भी वो नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे आपके जो कर्मा है वो और बढ़ जाएंगे। जो काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं वो नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि वो कर्मा आपके बढ़ते जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये जानकर कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, उसके बाद आप उनके लिए वो प्योरिटी रख पाएँ जैसे आप दूसरों के लिए रखते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं चाहता कि आप डिसबैलेंस हो। ठीक है, तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है। आपको कहाँ पर लगाना है? आपको जहाँ लगाना चाहिए, आपको जो सीखना है वो सीखना चाहिए। आपको हीलिंग सीखना है, हीलिंग सीखिए। मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन सीखिए। इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, वो कीजिए। ये सारी चीज़ें अभी आपके पास है, अभी आप कर सकते हैं। बाद में हो सकता है कि समय आपका ज़्यादा लगे और जो भी आपके मनी है वो भी आपको ज़्यादा लगे, क्योंकि हम हर रोज़ देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही है। ठीक है, तो हिम्मत ना हारे, किसी भी प्रकार से डट कर खड़े रहे। ये कि मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ हो गया, आपने ये देखा है कि आपके लाइफ में ऐसा हुआ है, आपने कभी ये देखा है कि और भी लोगों के लाइफ में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो हुआ, आप उससे ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। परीक्षा चलता है, आध्यात्मिक यात्रा आसान नहीं होती है, ये हम सबको पता है। इस लाइफ में रहना, 3D में रहना, और वो भी सुकून से। कहते हैं ना कि बिरले ही होते हैं जो जिनके ऊपर परमात्मा जी की विशेष कृपा होती है, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वो सुकून से रहते हैं, क्योंकि उनको पता है सब माया है, सब एक प्रकार से ये जो भी दिख रहा है वो भ्रम है। इस भ्रम के पार जो है स्पिरिचुअल पाथ है। जिस वक्त आपका विज़न इस तरीके से हो जाता है, आपका विज़न क्लियर हो जाता है, आपका इंट्यूशन क्लियर हो जाता है, और जब आपका इंट्यूशन पावर क्लियर हो जाता है तो आपको सब कुछ नज़र आता है। और जब आपको सब कुछ नज़र आता है, उसका मतलब आपके गुरुदेव जी ही आपको दिखा रहे हैं, आपके परमात्मा जी आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब आप बैलेंस हो गए हैं। अब आप किसी के लिए ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, इस वजह से अब आपको दिखाया जा रहा है। उनके फेस अब आपको क्यों दिखाया जा रहे हैं, उनके बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है। 2012-13 से मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ठीक है, तब से बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हुई है, और आज मुझे शाम को फिर से ये मार्गदर्शन मिला। किसी का कमेंट मैंने पढ़ा और मैंने उनका शायद रिप्लाई भी किया है। और इस वीडियो में भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाए, क्योंकि हम अपने गुरुदेव जी के शरण में बैठकर अपने दिल की पूरी बातें कर सकते हैं। लेकिन
आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि भ्रम ही रहता है। ये सारी चीज़ें भ्रम, ज़्यादातर भ्रमित आपको किया जाता है ताकि आप इसी प्रकार डिमोटिवेट रहें, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अब आप बताइए, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप ड्रेस लेने जाते हैं, आप अपने लिए कुछ ज़रूरत का सामान तो छोड़िए, आप अपने पसंद की चीज़ें लेते हैं, तो आपको जो ग्रोथ आपको मिलता है जिस चीज़ से, वो चीज़ आप सीखने में ये सोचते हैं कि मेरे पास ये धन की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव चीज़ें हैं ना, निगेटिव थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं। कोई और तो आपके तरफ ये नहीं बोल रहा है कि नहीं आपके पास धन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। ठीक है, आपके पास यदि 1000 है तो क्या आप उसमें से बचाकर 500 3 महीने में आप अपने लिए नहीं कर सकते? आप अपने लिए 3 महीने में 1500 खर्च नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते, है ना? तो ये सोचना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ये निगेटिव थॉट को दिखाता है, ये आपके ब्लॉकेजेस को दिखाता है। और हमारे पास ये कार्ड है कि ब्लॉकेजेस हील करना है आपको हमेशा दूसरों की तरफ देखकर आप सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए। तो जब आप कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों के लिए चाहिए, जो आपको मिल रहा है उसमें से आप बचत कर लीजिए, उसमें से आप बचत कर लीजिए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और फिर आप आगे बढ़िए, फिर आप लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद आप अर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मैसेज है आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट में नहीं आना है। कठिन राह पर आगे बढ़े, क्योंकि राह डगर आपको आसान नहीं मिलेगा, किसी को भी आसान राह नहीं मिलता है। और स्पिरिचुअल यात्रा में तो और ज़्यादा कठिनाई आपके लाइफ में रहता है कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर परीक्षा भी होती है। ठीक है, तो कठिन राह पर आगे बढ़े, पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए, नेक कर्मा करते रहिए। अब नेक कर्मा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी को मुस्कुराकर आप स्माइल भी कर रहे हैं ना किसी को देखकर, तो वो भी आपके गुड कर्मा में हो जाता है। क्योंकि उस वक्त हो सकता है सामने वाला उदास है, हो सकता है उनके मन में बहुत सारी ऐसे निगेटिव थॉट चल रहे, और आप मुस्कुराकर उनके पास 5 मिनट बैठ गए, 5 मिनट आपने उनसे बात कर लिया, तो उनको एक मोटिवेशन मिल गया, तो उनका जो सोल है अपने राह में आगे बढ़ गया। ठीक है, तो हर चीज़ सिर्फ धन से ही जुड़ा हुआ है नहीं, आप थोड़ा सा इमोशनली भी आप अपना ज्ञान भी शेयर कर सकते हैं। तो कठिन राह पर आगे बढ़े। मैं ये बता रही थी कि 2012 में मेरी अवेकनिंग हुई। उस वक्त में मुझे जैसे ही मैं जागी तो मुझे पूरा याद आया, मॉर्निंग में श्री हनुमान जी बाबा जी का सिंदूरी, श्री हनुमान जी बाबा जी का पूरा मैंने साक्षात जो है मंदिर देखा और पूरा मूर्ति में देखी, और वहाँ पर बहुत सारे दीप प्रज्वलित थे। वही सेम स्थिति मैंने आज देखी है, लेकिन आज एक दीप मेरे सामने में था, और वो भी उसका लव काफ़ी तीव्र गति से था। इसका मतलब है कि कितनी सारी अड़चनें आई, क्या क्या अड़चनें नहीं आई, लेकिन बाबा जी की कृपा से वो इस तरीके से हील हुई। ऐसे कॉल्स आ रहे थे मेरे पास कुछ समय पहले, मतलब 5-6 साल पहले ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे थे, जो अभी कुछ कॉल्स जो है भी मेरे पास, तो ताकि मैं इस यात्रा में आगे ना बढ़ूं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो जो पर्सनल जो निगेटिविटी है वो सारी चीज़ें तो थी, लेकिन रोकने के लिए इंसान कुछ भी करता है आपको। ठीक है, इंसान के अंदर वो निगेटिव वाइब्स होती है, लेकिन जब श्री हनुमान जी बाबा जी आपके शरण में रहते हैं ना, तुरंत जैसे ही मैं मंदिर गई वहाँ पर मुझे सारे मार्गदर्शन मिल गए, कौन क्या कैसे। ठीक है, और फिर उसके बाद कभी भी सामने वाले की हिम्मत नहीं, मतलब आप समझ जाइए कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, क्योंकि आप बाबा जी के चरण शरण में हैं, आप गुड कर्मा कर रहे हैं, निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉल्स अवॉइड कीजिए, इस तरीके की निगेटिव एनर्जी को अवॉइड कीजिए। अवॉइड कैसे कीजिए, पॉजिटिविटी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रोएंगे, आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे कि अरे मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गई, अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ नहीं है, आप स्वयं हैं, इससे बढ़कर क्या है। परमात्मा जी ने हमें जो ज़िंदगी दिया है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी को पाने के लिए कितने कहा जाता है ना कि कितने समय लगते हैं, कितनी योनि के बाद हमें मानव जन्म मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है या हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि आप अपने माइंड में ऐसा थॉट बना के रखते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं।
अपने लिए आप स्टैंड ले सकते हैं, अपने लिए आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि निष्ठा के साथ कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए, जो भी कार्य कीजिए गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हुए कीजिए, दृढ़ता के साथ चलिए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, उसमें ईमानदारी दृढ़ता जरूरी है। स्पिरिचुअल वर्क में तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे भी आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप जितना ईमानदारी से रहेंगे उतना परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बरसेगी। परीक्षा चल रही है, किसी के लिए बाबा जी का मार्गदर्शन है, तो हो सकता है आप विचलित हो रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कोई भी अपना नहीं है। जब आपको लगता है कि कोई भी अपना नहीं है, तभी तो परमपिता परमात्मा जी की शरण में आप जाते हैं, तभी आपको सत्य का ज्ञान होता है। ठीक है, यदि सब कुछ आप मुझे बता दीजिए कितने लोग हैं जो सुख में सुमिरन करते हैं, है ना। देखिए, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए, कहा जाता है ना। तो यदि आप खुशी आपको मिलती है, जब आप सुखी रहते हैं तो आप भूलते नहीं हैं परमपिता परमात्मा जी को, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि कॉल आए और कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जैसे ही मैं बाबा जी के शरण में गई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात किया था वो शायद उन्होंने शायद किसी और टैरो कार्ड रीडर या जिनके बारे में उन्होंने सुना होगा, और वही चीज़ें उन्होंने गलत स्थान पर कह दिया। क्योंकि मैं कहीं भी जॉब करूं, आपको नहीं पता है, मैं लॉ कॉलेज में भी जॉब कर चुकी हूं, मैं स्टूडेंट भी रही हूं, MSW भी मैंने किया है बाबा जी की कृपा से, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर चुकी थी। तो बहुत सारी चीज़ें बाबा जी की कृपा से मुझे प्राप्त है, लेकिन लोगों को विनम्रता देखकर ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं ये बताना ही नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, उसमें बहुत मतलब जो शत्रु भी होंगे ना, जो हेटर्स भी होंगे, वो भी ये ज़रूर आपको बता देंगे कि हाँ, ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें, जो भी कार्य करें निष्ठा से करें, क्योंकि रेकी हीलिंग में जो 5 सिद्धांत होते हैं, मैं हमेशा जब आपको रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी सीखने के लिए कहती हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हील तो आप होते हैं, लेकिन साथ ही आपको जो 5 सिद्धांत मिलते हैं उसे आप यदि डेली देखते हैं तो वो चीज़ें आपके लाइफ में प्रोग्रेस करती है, स्पिरिचुअल यात्रा में भी, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। ठीक है, कोई शत्रु घात लगाकर बैठा है, ये तो है, जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो कोई निगेटिव ऊर्जा है, कोई शत्रुता है, जो कोई शत्रुता निभा रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, तो कोई ऐसे हेटर्स हैं, कोई ऐसे हिडन इनेमी है जो शत्रु के रूप में हो सकता है कि दोस्त के रूप में शत्रु हो। आपके पूर्वज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आप पिछले कुछ समय में आपने उनके लिए प्रार्थनाएं की है, आपने उनके लिए दान पुण्य किया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो कृपा है आप पर बरस रही है। किसी महिला का सहयोग प्राप्त होगा, ये महिला स्पिरिचुअल भी हो सकती है, ये महिला आपके फैमिली से भी, आपके घर परिवार से भी हो सकती है। तो आप एक बार प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि ये गुरुदेव जी का संदेश है। अब हम आपके लिए टैरो कार्ड से जो है निकालेंगे। तो उम्मीद है बहुत लोगों का ये कहीं ना कहीं संशय होता है कि हम जब स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं, बिल्कुल अलोननेस आपको दिया जाता है ताकि आप खुद से मिलें। आप भीड़ में रहोगे ना, आप लोगों से पूछोगे ना कि मैं कैसी हूँ, आपको नहीं पता चलेगा। आप खुद से पूछिए कि आप कैसे हैं, आप खुद से पूछिए, आप अपने अंदर जाइए, आपको सब कुछ पता चलेगा। लोग आपको वो चीज़ें नहीं बताएंगे जो आपके अंदर, अच्छा आपको क्या पता चलेगा, आपको अपने अंदर की गुण और अवगुण दोनों ही नजर आएंगे। तो जो अवगुण है उसे आप सुधार सकते हैं, जो गुण है उसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब तक आप मृग तृष्णा में जाएंगे कि ये मेरे लिए अच्छा करेंगे, ये उम्मीद करेंगे, उम्मीद कीजिए परमपिता परमात्मा जी से, और इतना दृढ़ रहिए क्योंकि इतनी शक्ति होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इतने जन्म के बाद फिर आपको मानव जीवन मिलता है, तो इसका आप कैसे कह सकते हैं कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, और इतने जल्दी आप हार कैसे मान सकते हैं। हार बिल्कुल नहीं माना जाता है। जो भी परमात्मा जी की शरण में जो भी भक्त हैं, भक्त कभी भी हार नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको अपने परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा होता है। ठीक है, मैंने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया आपको, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 2012 से यदि मेरी अवेकनिंग हुई है तो कितने सारे संघर्ष हुए होंगे 2020 में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2019-20 में ज़्यादातर लोग तो भी मेरे लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे बाबा जी की कृपा से, किसी भी प्रकार की। मेरी पूरी फैमिली
और मेरे जितने भी रिलेटिव हैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी कि पॉजिटिव हैं। और जब से रेकी हीलिंग मेरे लाइफ में बाबा जी की कृपा से आया है, जितने भी लोग जुड़े रहते हैं उनको भी वो ब्लेसिंग मिल जाती है। तो ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ये यूनिवर्सल एनर्जी, और मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, साथ ही साथ मेरे आसपास के लोग भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा है कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। आपके आसपास एक किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में आप हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई आपके जो हेटर्स है, हिडन एनिमी हैं, वो कोई ऐसा उनका खुद का ओन बिजनेस हो सकता है, वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों पर हालांकि आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको रेमेडी पर ध्यान देना चाहिए, पर फिर भी आप यदि जानना चाहते हैं कि कौन, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यस आया है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आज के समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ते हुए किसी को नहीं देखना चाहते, भले वो अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन आपका लाभ नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिनके अंदर एक फॉल्स ईगो है, आपने उनको शायद उनका रियल फेस दिखा दिया है, वो रियल में कैसे है और बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये मेष राशि के हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने नहीं दिया है। ठीक है, आपके लाइफ में 3 महीने पहले, 3 साल के आसपास आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा था। कुछ चीज़ आप कुछ बड़ी चीज़ें, कुछ मटेरियल लाइफ में आप कुछ लेना चाहते थे, घर हो गया, व्हीकल हो गया, या आप अपने या कहीं जाना चाहते थे, है ना, कहीं टूर पर जाना चाहते थे, आप अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर मिलना चाहते थे। इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से ब्लॉक किया, लेकिन इसको ये नहीं पता था इस व्यक्ति को कि आपके साथ स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। आपका मंगल ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इस व्यक्ति के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये व्यक्ति हर तरफ से उदास है, परेशान है, इसको अपने किए का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। मैं ये जो चीज़ देख पा रही हूँ ना, हर एक स्पिरिचुअल प्लेस पर ये जाकर माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने सिर्फ आपके साथ ही नहीं, आपके कुछ क्लोज वन के साथ भी ये सारी चीज़ें की। इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के काफ़ी सारे ब्लॉकेज, चाहे ये कितने भी अच्छा इन्होंने जो किया है ना, जो बनाए थे इनके एंसेस्टर्स, उनको भी इस व्यक्ति ने डिसबैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से इनके एंसेस्टर्स भी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो ये अपने लाइफ में किसी 2 चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा स्टक है अभी फ़िलहाल। ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से आपसे, या तो ये फिर से आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आपका भाग्य काफ़ी उच्च ये देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हीलर हैं। ठीक है, तो ये आपसे हीलिंग चाहते हैं या आपकी बातों से हील्ड होते हैं। देखिए, हीलर का मतलब ये भी होता है कि आप बोर्न हीलर हो सकते हैं। आपके आसपास रहने से ही पशु पक्षी भी आपके आसपास आते होंगे, क्योंकि उनको भी काफ़ी अच्छा फील होता है। बच्चे आपके पास काफ़ी मतलब एक पैम्परिंग है आपके अंदर, एक मदरली, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आपके लाइफ में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके थ्रोट चक्र में भी इस व्यक्ति ने जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, जिसकी वजह से इनकी बातों को कोई भी नहीं सुन रहा है। ठीक है, इनकी बातों को कोई भी नहीं सुन रहा है। किसी साइकिक का इस व्यक्ति ने सहारा लिया था आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए। तो उस साइकिक को पता था, नहीं था, या कोई तांत्रिक जो भी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सारी चीज़ों को जानते थे, उनका सहारा इस व्यक्ति ने लिया था। अब वो जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की है, वो साइकिक, उनके लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ गया है। वो उनकी जो इंट्यूशन पावर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मार्गदर्शन मिल रहा है और क्या बताए और क्या ना बताए। ठीक है, और इस व्यक्ति के लाइफ में तो पूरी तरीके से टावर मूवमेंट ही है। या आपके लाइफ में, आपके किसी 2 कार्य में आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, या तो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके जैसे कि मैंने कहा कुछ लेना चाहते हैं आप उसमें, या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके इमोशनल लाइफ में। और ये सारी चीज़ें वो अपने ईगो में कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो अपने ईगो में कर रहे थे। यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने आपस में मिलकर ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड की कि आपके लाइफ में, पहले आपके फैमिली लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया जाए, इमोशनली आपको डिसबैलेंस किया जाए, फिर आपको डराने की कोशिश इस तरीके से। लेकिन वो चीज़ें बैकफायर कर दिया गया, क्योंकि आपको नहीं पता, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप दुखी हैं कहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता उस वक्त भी, जिस वक्त में आपको ये नहीं पता होता कि आप अवेकन हैं, अवेकनिंग चल रही है आपकी, पर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके एंजल्स की कृपा, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा आपके साथ बिल्कुल रहती है। 10-10 में
आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना अक्टूबर के मंथ में बैकफायर इस तीव्र गति से हुई है, 10 गुना ज़्यादा जो ये आपके तरफ भेज रहे थे, चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपके कनेक्शन की तरफ से कोई व्यक्ति हो, चाहे ये आउटसाइडर हो, लेकिन इन लोगों के तरफ पूरी तरीके से बैकफायर कर दिया गया, वो भी 10 गुना ज़्यादा बैकफायर हो गया है। आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स इनको लगातार देख रहे थे और ये लगातार ऐसी चीज़ें कर रहे थे जैसे कि आपने कहीं पर कैमरा लगाया अपने घर में, अपने रूम में सेफ्टी के लिए, ठीक है। और जब आप बाहर जाते हैं तो आप मोबाइल से या कहीं से ये देखते हैं कि मेरा बेबी कैसा है, मेरे फैमिली मेम्बर कैसे हैं, तो उसी प्रकार आप मान के चलिए कि परमपिता परमात्मा जी अपने बच्चों की तरफ इसी प्रकार ध्यान देते हैं। आपको भले ही नहीं पता होता, किसी और को नहीं पता होता कि परमात्मा जी की जो नज़र है हर एक स्थान पर है। परमात्मा जी आपको भी देख रहे हैं, आपके शत्रुओं को भी देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब जो चीज़ें उन्होंने की है, बार बार की है, वही चीज़ें उनको एक प्रकार से कह दिया गया कि ये बहुत शौक है आपको ये सारी चीज़ें करने का, तो लो आपके तरफ 10 गुना ज़्यादा, तो ये चीज़ें उनके तरफ वापस बैक हो गया है। आपके लाइफ में किसी ने आपके मनी को छीनने की कोशिश की, आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका आकाशिक रिकॉर्ड में भी उनका में यहाँ पर ना आकाशिक रिकॉर्ड भी यहाँ पर बहुत निगेटिव, इतनी निगेटिविटी से भरी हुई है, इनके माइंड में इतना निगेटिविटी था आपको लेकर, और ये पूरी तरीके से ना ब्लॉक करना चाहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे आपके मनी को, आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके फैमिली लाइफ को। ये कुछ विश कर रहे थे, ठीक है, ये मेल एंड फीमेल दो हो सकते हैं। ये लोग ना कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे थे आपके तरफ, ये चीज़ें उल्टा पलट हो गई उन्हीं के तरफ, ठीक है। ये अपने आप को सोच रहे थे कि इनके पास जो ज्ञान है ये सारी चीज़ों से वो कर सकते हैं, पर ज्ञान तब आपके लिए और ज़्यादा प्रखर हो जाता है जब आप लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो ये नहीं चाहते थे कि बिल्कुल घर लग रहा है कि आप अपना घर लेना चाहते थे, आप अपना व्हीकल लेना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने उन चीज़ों में पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया, पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट 4 मंथ से अप्रैल अक्टूबर तक आपके जो भी जिनके लिए भी ये रीडिंग रिजोनेट कर रही है ना, तो नेक्स्ट 4 मंथ में ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ये 10 महीने के अंदर जो चीज़ें इन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, या जो आपको उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको बहुत अच्छा एक घर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो आप ले पाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपके सेहत पर ये सारी चीज़ों का प्रभाव हुआ था, उस वक्त में आपने जो प्रार्थनाएं की थी रोते हुए, वही चीज़ें 10 गुना, मैंने क्या कहा, 10 10 गुना ज़्यादा ये चीज़ ये फील कर रहे हैं। वही सूल, वही चुभन ये फील कर रहे हैं जो कभी आप फील कर रहे थे। वही स्टकनेस ये फील करने वाले हैं, और वही स्टकनेस ये फील कर, वही जो सिजोफ्रेनिया वाली स्थिति है, मानसिक द्वंद्व, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मार्गदर्शन लूं, क्योंकि जिनसे मार्गदर्शन वो ले रहे थे वो भी अब मार्ग नहीं दिखाने वाले हैं। इनको कहीं से भी रेमेडी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसा है। किसी से झूठ बोलकर इन्होंने आपकी ऊर्जा जो है जानने की कोशिश, या आपके बारे में जानने की कोशिश की। अब जब उनके तरफ बैकफायर हुआ तो उनको समझ में आ गया कि आपके बारे में बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहती हैं या चाहते हैं, जो भी मेल एंड फीमेल हैं, ठीक है, जिनसे ये पूछ रहे थे, जिस तांत्रिक के पास, जिस साइकिक के पास ये जुड़े हुए थे, उनके लाइफ में पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस हो गया, वो बता ही नहीं पा रही, वो उनका अपना खुद का स्टक हो गया उनका जीवन, ठीक है। वो जो अपना प्रोफेशनल लाइफ कर रही थी वो भी एक प्रकार से स्टक हो गया है। तो ये होता है जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना, ये होता है। ये सारी चीज़ें भरोसा रखिए। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तो आप इधर उधर मत भटकिए, कहा जा रहा है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए। जितना आप भरोसा करेंगे, जितना आप रेमेडी फॉलो करेंगे, आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर आते जाएंगे। आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। शिव शक्ति जी की पूर्ण कृपा है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है। ज़रूरतमंदों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए, उतनी हेल्प कीजिए। आप जितना देंगे वही सारी चीज़ें घूम फिर कर आपके पास आएगी। तो आप जितना हो सके लोगों की भलाई का कार्य कीजिए, लोगों को ब्लेसिंग सेंड कीजिए। वही ब्लेसिंग जो है आपके तरफ घूम फिर कर आने वाली है, ठीक है। ये जो भी किसी के लाइफ में थर्ड स्थिति है, थर्ड सिचुएशन है, वो चीज़ें भी यहाँ पर समाप्त हो रही है आपके लाइफ में। नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए
बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ के लिए और आपके ग्रोथ के लिए। आपके मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे, काफ़ी सुकून आपको मिलेगा। जैसे रहता है ना कि आप फैमिली के साथ भी हैं और अपना वर्क भी कर रहे हैं, एक सुकून भरा एक समय है, गेट टुगेदर में आप बाहर जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो चीज़ें ब्लॉक हो गई थी वो चीज़ें हील्ड हो रही है। आपको कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, एक्सटर्नल फोर्स, ज़्यादा आप सोचने में अपना समय मत बिताइए कि ये क्या हुआ, मेरे साथ कैसा हुआ। सही समय आने पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, खुद ही मिल जाएंगे परमात्मा जी की कृपा से। आपको अगर अपने बारे में कुछ खोजना है, कुछ जानना है कि मैं क्या कैसे, तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में मत रहिए, किसी के बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में मत रहिए। मेडिटेट कीजिए और खुद को पहचानिए, खुद से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे। ओम मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ओम साउंड लगाकर, डमरू की ध्वनि, शंखनाद, है ना, ये लगाकर, ये जो भी आप म्यूज़िक यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 20 मिनट 30 मिनट आप लगाकर बैठ जाइए और वहाँ पर कैंडल्स रख लीजिए अपने आसपास। यदि आपने कभी मेडिटेट नहीं किया है तो भी आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। मेडिटेशन सीखने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, रेकी हीलिंग सीखने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एंड रेमेडी के लिए भी। पर्सनल रीडिंग थोड़ी देर से आपको मिलती है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। जब भी आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्योंकि मेरी जितनी भी रीडिंग है परमात्मा जी की कृपा से वो मैं नहीं करती हूँ, परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो जो पर्सनल रीडिंग जिनकी बुक होती है ना, तो वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता देती हूँ कि यदि 1 हफ्ते का समय रहता है तो जिस दिन किसी की रीडिंग होनी होती है वो मुझे मॉर्निंग से उनके लिए कुछ मैसेजेस जो हैं मुझे प्राप्त हो जाते हैं बाबा जी की कृपा से। फिर जब आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो कार्ड निकाला जाता है आपसे ही पूछकर, उसमें जो रेमेडी आते हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो करना होता है। और रीडिंग के समय में जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं और जो आप बताते हैं, जो आप प्रश्न करते हैं या आपके मन में कोई ऐसे संशय होते हैं स्पिरिचुअल यात्रा को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, तो वो मैं नहीं बताती हूँ पूरी तरीके से। बाबा जी की कृपा से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सब कुछ बाबा जी की कृपा से है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए जितना हो सके। पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।